नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे नाग पंचमी के त्यौहार के बारे में और उसे मनाने की विधि अथवा उस दिन पूजा करते हुए कौन सी कहानी कही जाती है, हम ये भी सुनेंगे। तो सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। ये चने का त्यौहार है, कई लोग इसे पूजते हैं। इस को मनाने के लिए चौथ के दिन ही शाम को मोट चने भिगो देते हैं, रात को खाना बनाकर रख देते हैं और दूसरे दिन ठंडी रोटी खाते हैं। आइए अब जाने कैसे हमें क्या क्या करना है। पहले तो एक जेवड़ी में 7 गांठें लगाकर सांप बनाएं। बाद में जेवड़ी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगे हुए मोठ और चने, बाजरा, रोली, चावल दक्षिणा के रूप और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर पांचे की कहानी सुनकर फिर मोठ बाजरे में रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दें। अगर गांव में अपनी बेटी हो या आपकी बेटी पास में ही रहती हो तो उसको भी बायना भिजवाएं और नाग पंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर भी बुलाएं। आइए अब हम सुनते हैं नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और बहुएं थी। सातों बहुएं जोर से मिट्टी लेने गई। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी दौरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहां पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहां पर सांप बैठा था। उसने जोर जोर से फुंफकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसने उसे देखकर जेठानियों को लगा कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहां से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। जब जेठानियां बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तभी भी कोई लेने नहीं आया, और इसका पीहर नहीं है तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सर धोकर मेहंदी लगाकर सामान इकट्ठा करके उसके भाई के साथ भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज देते हैं। फिर उसे बहुत सारा धन देकर ससुराल भेज दिया। तब वहां पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूंगी। तब उसने चाबी लेकर खोलकर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुफकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारे धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जेठानियां बोली कि अपना तो पीहर था तब भी बाप भाई लेने नहीं आए, और इसका पीहर नहीं था तब भी ये बहुत सारा धन दौलत लेकर लौटी है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाएगा, तुम हमारा अनाज मत गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जिठानी ताने मारती है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू मत तोड़ो। आप अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो ताने मार रही है उसकी जेठानी, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊंगा, और झाड़ू बनवा कर देकर आ गया। तब यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उससे क्या अच्छा लगेगा, वह
के क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी के अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटी की बहू को बुलाया और कहा, वह हार तुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी के लिए दे दो। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन बोली, ये हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में रहे तो नाग बन जाए। और हार देखकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटी की बहू को बुलाओ, उसने पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया है। राजा ने साहूकार के बेटी की बहू को बुलाया और पूछा कि तुमने क्या जादू टोना किया है। वो सांप बन गया। तो वह बोली कि ये हार मुझे सांप ने दिया था, मेरा कोई पीहर नहीं था, इसलिए मैंने सांप को भाई बनाया था, तो मुझे सर्प देवता ने ही ये हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस कर दिया और साथ में उसे एक और हार दे दिया। ये देखकर उसकी देवरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा से भी नहीं डरी, तो उससे जलते हुए उन्होंने उसके पति को सिखा दिया कि तुम उससे पूछो कि वह इतना धन लाती कहाँ से है। यह सब सुनकर रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि इतना तुम धन कहाँ से लाई हो। तो उसने अपनी पति को सारी कहानी सुनाई और कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। तब उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई नाग पंचमी को पूजा करे, नाग देवता को पूजें और नाग पंचमी के दिन ठंडी रोटी खाएं और बायना निकालें। ऐसे ही जैसे सर्प देवता ने उसके ऊपर कृपा की, ऐसे ही सर्प देवता सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो इस कहानी को जो कोई पढ़ता है और सुनता है, उसके ऊपर नाग देवता की कृपा हो जाती है और उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अन्य हिंदू व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।